हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फास्ट फॉरवर्ड वाला टॉपिक है, अच्छे से समझना, इसमें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर हर वीडियो से पहले कहते हो बड़ा मजा आएगा और उलझा लेते हो हमें, फिर वीडियो आखिरी तक देखना पड़ता है। नहीं, बिलीव मी, दिस टाइम इस टॉपिक में सच में मजा आएगा। देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, पिछले वीडियो में आप क्या पढ़ के आए कि जो एक हमारे सामने जब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस चल रही थी तो एक चैलेंज क्या था कि इंटरनल बाउंड्रीज को कैसे रीड्रॉ किया जाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो था वो एक चैलेंज था, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया और एक बार 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी और आपका काम वहीं खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आज अगर आप सिचुएशन देखते हो तो आज सिचुएशन वैसी नहीं है ना। 14 के 28 हो गए स्टेट। तो वो सब कैसे हुआ है? मतलब कहीं ना कहीं 1956 के बाद से आज आप 2021 में जी रहे हो, आज तक क्या होता हुआ आया है कि स्टेट्स बने हैं, यूनियन टेरिटरीज घटी है, यूनियन टेरिटरीज बढ़े हैं, स्टेट्स कम हुए हैं। तो वो क्रिएशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह चलते आई है। तो वो किस किस तरह से क्या क्या क्रिएट हुआ है वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 1956 की अगर हम सिचुएशन देखें तो 1956 की सिचुएशन क्या थी? 14 स्टेट्स, ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी उस समय पे। ठीक, और अगर आज की सिचुएशन पे हम बात थोड़ा सा नजर घुमाएं तो आज की सिचुएशन 2021 की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है 2022 में, 23 में, 24 में और अरेंजमेंट्स निकल के आ जाए और नए स्टेट्स बन सकते हैं, पुराने स्टेट्स टूट सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आज की सिचुएशन क्या है हमारी कि 28 स्टेट्स से 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम चीजों को समझते हैं, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में अगर हम चीजों को समझते हैं तो ये चेंजेस कैसे आए हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो क्रिएशन हुआ है वो समझाता हूं मैं आपको। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखना कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ स्टेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग पूछ ली जाती है कि एक सीक्वेंस में अरेंज करो कि कौन से स्टेट्स पहले बने, कौन से बाद में बने। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको एक आइडिया होना बहुत जरूरी है ये। फाइन, तो अच्छे से समझना। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, हमने क्या पढ़ा पिछली वीडियो में? 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पे हमने ये मान लिया था कि हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में भी कि दिस डिड नॉट मीन दैट ऑल स्टेट्स इमीडिएटली बिकेम लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इसका मतलब ये नहीं था कि सारे स्टेट्स जो बोल रहे थे कि अच्छा तुम्हें कौन सी लैंग्वेज लो, स्टेट ले लो, ऐसा नहीं हुआ था ना। सभी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप को अपना अपना स्टेट नहीं दे दिया था उस टाइम पे। क्या हुआ था? इनफैक्ट आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बाइलिंगुअल स्टेट्स वाज प्रैक्टिस्ड। बाइलिंगुअल स्टेट्स मतलब कि ये प्रैक्टिस की गई थी कि कुछ स्टेट्स में तो ऐसा तय किया गया कि स्टेट एक रहेगा, वहां पे हम क्या करेंगे, 2 लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स को एक साथ एक स्टेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो क्या रहता है, जितने ज्यादा स्टेट्स बनेंगे उतने ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स बनेंगे, उतने ज्यादा क्या करना पड़ेंगे, आपको पूरे की पूरी मशीनरी सेटअप करना पड़ेगी, उतने ज्यादा इलेक्शन है, वो तो कम रहे तो बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को भी दर्शाते हैं। अब लोगों की रीजनल एस्पिरेशंस हैं तो डेमोक्रेसी में उन एस्पिरेशंस को प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। ठीक है, और इसी वैल्यू के साथ में तो हमने देखा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो 1956 के बावजूद भी क्या है, 1956 के अरेंजमेंट के बावजूद भी क्या है, स्टेट्स का नए स्टेट्स का बनाना बिगड़ना चलता रहा। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट का, तो बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट मतलब क्या है, ये देखो, ये था बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट, ये था बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि प्रेजेंट डे गुजरात, ठीक है, प्रेजेंट डे गुजरात और बॉम्बे सब क्या है, गुजरात, बॉम्बे, गोवा सब मिला हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट डे गुजरात, बॉम्बे, गोवा सब मिला हुआ था। अब क्या होता है, ये जो बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट बनाया था ना, तो कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती मराठी स्पीकिंग पीपल, गुजराती मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वहां पे। फाइन, तो अब होता क्या है कि फिर लोग मतलब यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। और तो 1960 आते आते क्या होता है, 1960 आते आते महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करना पड़ा था। ठीक है, गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन डिमांडेड अ सेपरेट गुजरात, ठीक है, एंड मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन डिमांडेड अ सेपरेट महाराष्ट्र। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि आप देखोगे तो गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करना पड़ा था। तो आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। तो बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे स्टेट जो था वो बॉम्बे स्टेट 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, विच वॉज द 15th स्टेट, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 15th स्टेट क्या है, तो बॉम्बे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है कब, 1960 में। ठीक है, 1960 में आपको क्या देखने को मिलता है, 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया जाता है। ध्यान रखना कि 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में
कौन सा स्टेट बना था सबसे पहला स्टेट, 15th स्टेट कौन सा बना था, तो हम कह देंगे क्या गुजरात 15th स्टेट बना था। ठीक है, गुजरात 15th स्टेट बना था। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और तो अब इस तरह से क्या होगा कि हम आज देख रहे हैं आज 28 स्टेट्स हैं, तो 15 से 28 कैसे हुए वो भी समझना जरूरी है ना। तो वहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो एक और ऐसे ही अरेंजमेंट कहां था, जो हम बाइलिंगुअल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक और बाइलिंगुअल अरेंजमेंट आपको यहां देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि पंजाब स्टेट जो था, तो पंजाब स्टेट मतलब आज का प्रेजेंट डे, पंजाब स्टेट में आज का प्रेजेंट डे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट और पंजाब, इतना सारा सब कुछ था। अब क्या होता है वहां पे भी फिर डिमांड उठने लगती है, तो वहां पे किस चीज की डिमांड उठती है, वहां पे डिमांड उठती है तो इन पंजाब ऑल्सो देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग। तो दी पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करती है, और ये डिमांड 1956 में ही रख दी थी इन लोगों ने। ठीक है कि पंजाब एक अलग होना चाहिए पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए, लेकिन तब गवर्नमेंट ने बात मानी नहीं थी, तो 10 साल वेट करना पड़ा, और फिर पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन समझे अगर हम तो, या फिर पंजाब का एज ए न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वो बाद में बनता है। ठीक है, तो बट इट वाज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। ठीक है, स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 years later in 1966। 1966 में क्या होता है, पंजाब और हरियाणा अलग अलग होते हैं। तो क्रिएशन ऑफ हरियाणा या फिर क्रिएशन ऑफ पंजाब, जिस भी तरह से क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि 16th स्टेट ये था, नहीं 16th नहीं था। ठीक हो, 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज लेना है आपको, क्यों, क्योंकि एक चीज बताता हूं मैं आपको कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, हाँ इधर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था कि मैंने आपको क्या बताया थी 1956 में क्या सिचुएशन थी, देखो नोट करते चल लेना, अगर आपको याद नहीं रहता है चीजें तो उससे क्या रहेगा, आपके पास में एक रफ डायग्राम बना रहेगा, मतलब कह सकते हैं रनिंग नोट्स रहेंगे आपके। 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का केस था। ठीक है, तो 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी, तो उनमें से जैसे एक त्रिपुरा की यूनियन टेरिटरी थी, मणिपुर की यूनियन टेरिटरी थी। पिछले वीडियो में बताया था ना जब हमने मणिपुर के बारे में पढ़ा था, तो जो बोधा चंद्र सिंह थे तो उनके साथ ट्रीटी वीटी साइन करके उनको मणिपुर को क्या बनाया था, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड नहीं दिया था, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी थी मणिपुर भाग जाता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करके रखा था, उसको स्टेटहुड जब नहीं दिया था। तो इस तरह से 6 यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, उन 6 यूनियन टेरिटरी में जैसे हम बात करते हैं किसकी, आज की चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो उस समय चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी नहीं थी, उस समय चंडीगढ़ जो था तो पंजाब का क्या था, जैसे आप देखोगे तो पूरा का पूरा पंजाब स्टेट जो है ना, तो पंजाब स्टेट का एक तरह से कैपिटल था चंडीगढ़। अब लेकिन क्या बताया मैंने आपको कि पंजाब को 1966 में, ठीक है 10 सालों के बाद में अलग किया जाता पंजाब और हरियाणा में, तो फिर इशू आता है कि चंडीगढ़ कौन ले जाएगा अब। ठीक है, तो चंडीगढ़ को फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो ऐसे बढ़ते घटते रहे, ठीक है बढ़ते घटते रहे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स। तो जैसे उस समय पे मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन आज स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का बढ़ना घटना चलता रहा क्रमबद्ध। अब वो उसमें कहानी पढ़ाएंगे तो वो फिर हमारी 12th क्लास से बहुत ही बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो जो आते जा रहा है सामने वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप नोट करते चलना। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो एक स्टेट जो बहुत बड़ा स्टेट ये दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़ा स्टेट किस चीज का है, नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम। ठीक है, तो आसाम पहले इतना बड़ा था 1956 में। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेट 56 के अरेंजमेंट के बाद में, 1956 के अरेंजमेंट के बाद में सबसे पहला स्टेट जो निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है, सबसे पहला स्टेट ये निकल के आ गया गुजरात। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, गुजरात को आप बना सकते हो 15th स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे गुजरात के तुरंत बाद पंजाब नहीं बना था, बीच में डिमांड उठी थी किस चीज के लिए, नागालैंड के लिए। तो नागालैंड में आपको यहां देखने को मिलेगा, तो नागालैंड ये रहा। ठीक है, ये नागालैंड है। तो यह नागालैंड को बनाया जाता है 1963 में। 1963 में जो स्टेट बना था, तो हमारा 16th स्टेट जो था वो नागालैंड बना था। ठीक है, ध्यान रखना। तो नागालैंड 1963 में बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होगा, 16 स्टेट हो गए। फाइन, अब क्या हो रहा है और आगे, अब उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि पंजाब, फिर पंजाब वाला जो केस था हमारा, तो पंजाब में हिंदी स्पीकिंग पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो अलग अलग होना चाहती थी। तो अब यहाँ पे जैसे देखोगे तो यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल प्रदेश की पहले, हिमाचल प्रदेश मतलब पूरा स्टेट नहीं। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैप को अगर देखोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा कि ये जो दिख रहे हैं दो बीच में ऐसे यूनिट्स, ये क्या है, तो हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो थे ना वो पहले यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश वर यूनियन टेरिटरी। अब क्या होता है कि जब पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया जाता है 66 में, 1966 में, तो उस समय ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है कि ये जो पहले से यूनियन टेरिटरी थी हिली एरियाज की, हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, पहले यूनियन टेरिटरी था, आज नहीं, 1956 की बात कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें ये वाला जो पूरा पार्ट था और हिली पार्ट, ठीक है, तो इतने पार्ट को और यूनियन टेरिटरी में जोड़ दिया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है,
1966 में जब पंजाब हरियाणा अलग हुए ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट बना दिया है। हिमाचल प्रदेश उस समय पे यूनियन टेरिटरी बना था, जो पहले से यूनियन टेरिटरी था उसमें और पार्ट को ऐड कर दिया। पंजाबी स्पीकिंग रीजन को पंजाब बना दिया, हरियाणा जो है मतलब यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग हरियाणी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी उसको क्या बना दिया, हरियाणा बना दिया। और लड़ाई किस चीज को लेकर थी, चंडीगढ़ को लेकर, तो चंडीगढ़ को क्या बना दिया उन्होंने, बोल दिया चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। आया समझ में? तो ऐसा अरेंजमेंट हुआ कब, 1966 में। एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, आप क्रोनोलॉजी थोड़ी ध्यान रखना कि पहला जो डिमांड उठी थी 1960 में, 60 के बाद 66 में दूसरी इंपॉर्टेंट डिमांड थी जिसमें सब अरेंजमेंट बदला था। हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी में पार्ट ऐड किया गया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उस बीच में पॉपुलर कह सकते हैं प्रोटेस्ट के चलते क्या होता है, नागालैंड को स्टेटहुड मिल गया था 63 में ही। ठीक है, सीक्वेंस ध्यान आ रही है ना? तो 60 हो गया, 63 हो गया, 63 के बाद में हम 66 में पंजाब और हरियाणा अलग हो गए। ठीक, ये हो गया। तो पंजाब केम 10 year later in 1966 when the territories of today's हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पंजाब स्टेट। तो लार्जर पंजाब स्टेट से टेरिटरीज को सेपरेट करके एक हरियाणा बनाया था। ये सब कुछ हुआ था। फिर आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स took place in the north east in 1972। अब चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं आपको ईयर्स जो बता रहा हूं 1972 और 2000। ठीक है, 2000 के बाद में फिर आप जैसे समझोगे तो 1972 87 भी एक बड़ा साल है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी में। ठीक है, अब कहानी समझ लेना। देखो सारे हो सकता है 28 स्टेट्स आपके सामने यहां ना आए, लेकिन आपको एक थीम कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स took place in the north east in 1972। अब 1972 में ऐसा क्या होता है, तो 1972 में हमें ये देखने को मिलता है कि मेघालय was carved out of Assam in 1972। अब यहां पे मैंने आपको आसाम बताया था स्टेट, ठीक है, एज ए स्टेट आसाम कितना बड़ा था, इतना बड़ा था। अब 1956 से अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में क्या बदलाव आया था, तो नॉर्थ ईस्ट में बदलाव आया था 1956 के बाद में कि 63 में 1963 में नागालैंड बन गया था ये। ठीक है, नागालैंड बन गया था। अब क्या होता है इसके बाद में, जो इतना बड़ा आसाम दिख रहा था ना, इतने बड़े आसाम में से अभी और डिवीजन होंगे। तो आसाम में से मेघालय को निकाल दिया गया बाहर। ठीक है, मेघालय को, आसाम में से मेघालय को निकाला गया कब, 72 में, 1972 में यहां पे मेघालय को निकाला। मैं आपको इतने नंबर बार बार क्यों बता रहा हूं डेट्स, क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा आपको एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आशा ये भी करते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे हो उधर। ठीक है, मेघालय बना दिया 72 में। अब मेघालय बना दिया एक स्टेट, फाइन। अब उसके बाद में ये जो यूनियन टेरिटरी थी त्रिपुरा की और मणिपुर की, अब मैंने आपको क्या बताया था कि मणिपुर में तो लोग पहले ही आतुर हो रहे थे, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ के आए। तो मणिपुर के लोग तो चाह रहे थे कि स्टेट बना दो। ठीक है, तो मणिपुर को और त्रिपुरा को दोनों को स्टेटहुड मिल जाता है कब, 72 में। तो 72 में तीन नॉर्थ ईस्ट का, देखो नॉर्थ ईस्ट का बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स का क्रिएट होना जो है 72, और एक और ईयर जो मैंने आपको बताया था 83। ठीक है, ये 2 साल जो रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 72 में 3 स्टेट्स बन गए। यहाँ पे कौन कौन से बन गए 3 स्टेट्स, आसाम जो बड़ा स्टेट था उसमें से एक मेघालय निकाल दिया, मणिपुर की जो यूनियन टेरिटरी थी उसको स्टेट बना दिया, त्रिपुरा की जो यूनियन टेरिटरी थी उसको स्टेट बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है आगे, फिर आगे जैसे देखोगे तो मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एज सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर। द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987। तो 1987, अभी 83 बोल दिया था क्या पहले, ठीक है करेक्ट कर लेना, 1987 जो है, तो 1987 में फिर क्या होता है, 1987 में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो, हाँ 1987 में आपको यहां देखने को मिलेगा कि अरुणाचल, आसाम का जो स्टेट था उसमें से अरुणाचल प्रदेश निकाल दिया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश भी निकल गया, जैसे अगर आप समझेंगे तो अरुणाचल प्रदेश निकल गया, नागालैंड निकल गया। ठीक है, नागालैंड पहले हो गया था कब, 1963। ठीक है, यहां देखोगे तो ये मणिपुर है, मणिपुर को कब निकाल दिया था, 1972, मतलब स्टेट बना दिया था। ठीक है, उसके बाद में मिजोरम की हम बात करें तो 1987 में मिजोरम। ठीक, नाम लिखो है, तो यहाँ पे मणिपुर। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों को नॉर्थ ईस्ट का मैप याद नहीं होता। अब आप जब जेनेसिस में चले जाओगे, रूट्स में चले जाओगे तो कैसे याद नहीं होगा बताओ। ठीक है, आप तो यहाँ मैप बना ही रहे हो, पूरा याद हो जाना चाहिए। नागालैंड, और सिंपल सी ट्रिक है, नमामि देवी नर्मदे, उस तरह से होता है ना, तो ऊपर नागालैंड है, बीच में न माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम, तो यहाँ पे मिजोरम कर दो, मिजोरम। ठीक है, नमामि हो गया। तो इस तरह से आपको क्रिएशन समझ में आया। 60 ऊपर से देखोगे तो एक क्रोनोलॉजी में पहले 63 वाला बनेगा, फिर 72 वाला बनेगा, फिर 87 वाला बनेगा। तो ये ट्रिक हो गई, नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आप ऊपर देखोगे तो फिर जो अरुणाचल प्रदेश था तो ये मिजोरम के साथ ही बना था, तो ये भी कब बन गया था, 1987 में।
1987 में। मेघालय हमने देखा, यहाँ पे त्रिपुरा हमने देखा, तो ये दोनों 72 के थे, ठीक है, 72, 1972 में मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लो तो कितना अच्छा है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से आपको एक थोड़ा सा क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि हाँ कब कहां क्या हुआ है, कब कहां क्या हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमने पूरी कहानी पढ़ ली। नॉर्थ ईस्ट का भी रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, और आपको ये पता ही है कि नागालैंड जो है, तो नागालैंड तो स्टेट कब बन गया था, 63 में ही बन गया था, ठीक है, 63 में ही बन गया था। नागालैंड जो स्टेट है वो 63 में ही बन गया था। तो जो मेजर एक रीऑर्गेनाइजेशन 1972 में हुआ। अब देखो इस बीच में क्या बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज बन रही, बिगड़ रही, वो सारा सब कुछ चल रहा है, गोवा वगैरह में। वही कह रहा हूं कि हम जितना कवर कर पा रहे हैं उतना मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे देखेंगे तो और भी स्टेट्स बने, ठीक है। अब हमेशा लैंग्वेज ही बेसिस नहीं रहा, लैंग्वेज के अलावा भी बेसिस रहे। तो वो क्या थे, लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो लैंग्वेज के अलावा क्या बेसिस था, इन लेटर ईयर्स सब रीजन्स रेज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चर और कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इंबैलेंस इन डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इस बीच में देखोगे तो 75 में कश्मीर जो सिक्किम जो है, सिक्किम को भी हमारी कंट्री का एक स्टेट बना दिया गया था 75 में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, तो इन लेटर ईयर्स सब रीजन्स रेज डिमांड, क्या होता है ना, तो ईयर 2000 लिख लो। अब एक इंपॉर्टेंट ईयर 2000, तो आपको खास करके 3-4 डेट तो ध्यान रखना है, अभी लास्ट में करेंगे क्रोनोलॉजी में, तो उससे चीजें जो क्वेश्चन बनते हैं इतनी चीज ध्यान रख लोगे तो ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे 28-29 स्टेट जो बने थे फिर कम हुए वो सबका एक एक दिन याद रहना चाहिए। आपको एक थीम ध्यान रहेगी तो आधा गैस वर्क से काम कर लोगे आप, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम देखेंगे तो फिर अगला बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन कब होता है, ईयर 2000 में क्या होता है, तो आप जैसे देखोगे तो रीजनल कल्चर्स और रीजनल इंबैलेंस की कंप्लेंट्स लेके कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पूरा डेवलपमेंट हो उस बेसिस पे स्टेट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश जो था ना, तो आज का जो उत्तराखंड है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में था कब तक, ईयर 2000 तक, 1 नवंबर ईयर 2000 तक, ठीक है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश था। अब क्या है, तो ये जो रीजन था कौन सा, ये वाला जो आज का उत्तराखंड है, उसने डिमांड क्या रखी, उसने डिमांड रखी थी हमारा, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी अलग है, पूरी की पूरी उत्तराखंड पहाड़ों पे बसा हुआ है सारा सब कुछ, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है, रीजनल इंबैलेंस हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा सही तरीके से, अलग कर दो। तो यहां पे एक स्टेट अलग निकाला जाएगा 1 नवंबर ईयर 2000 में। 3 स्टेट बनते नए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से क्या निकल के आया, उत्तर प्रदेश से जैसे अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड का जन्म हुआ ईयर 2000 में, ठीक। फिर उसके बाद आप देखोगे तो और ऐसा ही एक और स्टेट कहां बनता है कि मध्य प्रदेश वाला जो स्टेट था पूरा, ये मध्य प्रदेश की आप जियोग्राफी को समझो कि ईयर 2000 के पहले विच वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश वाज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री बिफोर ईयर 2000 के पहले। आज कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है, राजस्थान, ठीक है। सेकंड कौन है, सेकंड फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इतना बड़ा था कि डिवीजन होने के बावजूद भी सेकंड है, ठीक। अब अगर आप समझोगे तो मध्य प्रदेश में डिवीजन की डिमांड उठाई किसने, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ को अगर जैसे समझेंगे हम यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ का ये कहना था कि हमारे पास मिनरल्स है बहुत ज्यादा, लेकिन वो मिनरल्स क्या है, अब क्योंकि अब गवर्नमेंट वगैरह देखोगे तो पॉलिटिकली डोमिनेशन जो था वो मध्य प्रदेश के नदर्न पार्ट का ज्यादा था, तो उन्होंने बोला कि हमें तो अलग कर दो मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से क्या है, छत्तीसगढ़ ने भी अपने रीजनल इंबैलेंस का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश से डिवीजन ले लिया ईयर 2000 में। फिर एक और डिवीजन समझोगे अगर आप, तो एक और कहां है कि जो बिहार स्टेट था, अब बिहार में भी वही कहानी जैसी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, बड़ा स्टेट था। अब नदर्न पार्ट जो है तो एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड था, और सदर्न पार्ट जो है झारखंड वाला, ठीक है, आज जिसे झारखंड कहते हैं, वहां पे मिनरल्स थे। तो झारखंड का ये कहना है कि हम बिहार के साथ में है लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला हम हमारे मिनरल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत नहीं, आप अलग कर दो। तो इस तरह से झारखंड भी रीजनल इंबैलेंस जो है उसका हवाला देते हुए झारखंड भी अलग हो जाता है ईयर 2000, 1 नवंबर ईयर 2000 में, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्टेट प्रोमिनेंट जो है कौन कौन से, एक उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड, ये 3 बनाए जाते हैं ईयर 2000 में, ठीक है। आपकी बुक इतना ही बता रही। इसके बाद में जैसे अगर देखोगे तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बाहर निकल के आ गया 2014 में, आई गेस 2014 में बना। फिर उसके बाद देखोगे तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, तो स्टेट से स्टेटहुड ले लिया, स्टेटहुड लेके क्या कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और कश्मीर की। तो इस तरह से इतना रीऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा, जाना, समझा। अभी एक बार स्नैप रिकैप हो जाए एक बार, ठीक है, तेजी से स्नैप रिकैप अगर हम करते हैं तो देखो हमारे पास क्या कहानी है, 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से देश डिवाइडेड हो गया था कितनी
14 स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के बीच में। फाइन, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एक पूरी थीम कवर कर लेंगे ताकि आपको वो एक पिक्चर छप जाए दिमाग में कि हाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फाइन, ताकि आपको गेसवर्क करने में आसानी रहे। तो अगर हम स्टार्ट करते तो सबसे पहला स्टेट, ये अरेंजमेंट के बाद में जो 15वां स्टेट निकल के आता है वो बॉम्बे स्टेट से निकल के आएगा। तो वो क्रिएशन कब हुआ था, अब पहला इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, तो वो 60 में हुआ था, ठीक है, 1960 में। जैसे अगर हम अब नोट करते चले तो 1960 में क्या होता है, बॉम्बे स्टेट जो था हमारा, बॉम्बे स्टेट से क्या निकल के आया बाहर, बॉम्बे स्टेट से जैसे अगर आप देखोगे तो गुजरात, GUJARAT, गुजरात, ठीक है, गुजरात निकल के आ गया। बाइलिंगुअल एक्सपेरिमेंट था, नहीं जमी, बॉम्बे और गुजरात अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो 1960 के बाद में एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, अब देखो बीच में एक 1963 याद रख लेना, ये याद रखने वाली चीज हो जाएगी। 1963 में क्या हुआ था, 1963 में जैसे अगर आप याद रखोगे तो 1963 में जो नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड किससे अलग करा था, नागालैंड को, असम स्टेट था उस समय पे, ठीक है, बड़ा सा स्टेट देखा था ना, असम जो था, तो असम से क्या है, नागालैंड बाहर निकल के आ गया था, ठीक है। ये अब ये मेरे रनिंग नोट है, मैं इससे बना पा रहा हूं कहानी, तो आपको जैसा लगे वैसा बना लेना, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्लियर। अब इस बीच में जैसे देखोगे तो 1963 के बाद में फिर इंपॉर्टेंट एक ईयर कौन सा आ जाता है, 1963 के बाद में 1966, 66 में क्या होता है, तो पंजाब जो था, ठीक है, पंजाब स्टेट का डिवीजन होता है। पंजाब स्टेट का डिवीजन कैसे होगा, और तो पंजाब स्टेट के डिवीजन में आपको पता है कि पंजाब में से हरियाणा निकलेगा और कुछ पार्ट्स किस में चले आएंगे, हिमाचल प्रदेश में। उस समय पे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, उस समय पे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था। तो यूनियन टेरिटरी में हिमाचल प्रदेश की जो यूनियन टेरिटरी है ना, अब आप बोलोगे सर वो यूनियन टेरिटरी से स्टेट भी तो बन गया आज, तो वो भी एक ईयर था, हमने शायद पीछे उसको मिस कर गए, लेकिन लिखवा देता हूं मैं कि 1971 में यूटी ऑफ हिमाचल, ठीक है, जो यूटी थी हिमाचल की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टेट में। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस आएंगे अभी, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रख लेना है। फिर अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर जो आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा ध्यान रखना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर जो ध्यान रखना है आपको वो 1972 होगा। 1972 में जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है देश में, खास करके नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको 2 साल जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद में एक 87 रहेगा, ठीक है, ये दोनों साल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 72 में क्या होता है, अब देखो आप बोल रहे हो सर इतनी सारी डेट कैसे याद रखेंगे, मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं, कहानी बनाओ, मैंने भी कहानी बनाई, मुझे से बैठ कर रटना नहीं पड़ा, कहानी बनाई तो जम गया है वो, ठीक है। अब 72 में हम क्या देखते हैं, कौन कौन से स्टेट, तो जो यूनियन टेरिटरीज थी त्रिपुरा की, ठीक है, त्रिपुरा की यूनियन टेरिटरी थी, एक और यूनियन टेरिटरी किसकी थी, जो हमारे महाराजा थे, क्या नाम था उनका, बोधा चंद्र सिंह, तो उनकी जो यूनियन टेरिटरी थी मणिपुर, ठीक, और मेघालय, मेघालय यूनियन टेरिटरी नहीं थी, मेघालय आसाम से निकाला गया था, ठीक है, मेघालय। तो ये सारा सब कुछ क्या बन जाते हैं, स्टेट में बन जाते हैं। जाओ तो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो यहां से अब क्या होता है, ये तीनों स्टेट, ये मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज और एक रीजन जो था वो स्टेट में कन्वर्ट हो गया, स्टेटहुड मिल जाता है। 1972 एक बड़ा, मतलब ये स्टेट्स से आपको बेंचमार्क ध्यान रहेगा कि हाँ ये स्टेट्स बने थे, तो सीक्वेंस को याद करने में आसानी रहेगी। अब देखो एग्जाम में कोई इतना नहीं पूछता है कि एकदम तारीख बताओ, लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाना चाहिए। 87 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट साल हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से। कैसे इंपॉर्टेंट साल हो जाता है पता है, 87 में जैसे अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ में क्या है, अच्छा इसके ऊपर एक लिख लो आंध्र प्रदेश, कब का, 1953, ध्यान है ना, वो जो पोटी श्रीरामल्लू की डेथ के बाद में मजबूरी में स्टेट बनाना पड़ा था, तो आंध्र प्रदेश, मतलब प्रोटेस्ट के चलते आंध्र प्रदेश यहाँ पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश फ्रॉम जो मद्रास प्रोविंस थी पूरी उसमें से। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ में एक और स्टेट कौन सा बनता है, भूल गया मैं, ठीक है। तो 87 में जो इस नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें एक अरुणाचल प्रदेश निकल के आता है। अरुणाचल प्रदेश कहां से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश आसाम से निकलता है, ठीक है। नागालैंड हो ही गया है, मिजोरम, वेरी गुड, ठीक है, मिजोरम। तो रटना नहीं है, आप बस विजुअलाइज करो चीजों को, मिजोरम, ठीक है, एक मिजोरम। और अच्छा एक और चीज, मिजोरम के साथ साथ में गोवा जो था ना, तो गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था। 87 में गोवा स्टेट बनता है, तो गोवा स्टेट बना था, तो 87 में ये सारे स्टेट्स बने, ठीक है, 87 में ये सारे स्टेट्स बने।
उसके बाद में जो बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन अब आएगा, तो अब बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन किस साल में आएगा, इस बीच में अगर जैसे ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पे एक 75 का भी ध्यान रख सकते हो, 1975 में सिक्किम, ठीक है, मतलब ध्यान रख लोगे, अब मैं उसको गंदा नहीं करना चाहता हूँ, पहली बार साफ सुथरा लिखा है मैंने, ठीक है, तो 75 सिक्किम ध्यान रहेगा, मिटाऊंगा पूरा मिट जाएगा, हाँ ठीक है। फिर अब अगला जो साल आता है वो जो बड़ा ईयर रहेगा वो 2000 है, 2000 में फिर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और इस बार रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हो रहा है, इस बार कह सकते हैं कि रीजनल इंबैलेंस इन डेवलपमेंट, उस चीज को ध्यान में रखते हुए रीजन्स ने डिमांड उठाई। तो यहां कौन कौन से रीजन्स निकल के आते हैं, जैसे आप देखोगे तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड एक निकल के आता है, उत्तराखंड के बाद में जैसे दूसरा देखोगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में झारखंड, ठीक है, तो झारखंड, ये स्टेट जो हैं अब ये रिस्पेक्टिवली किससे बाहर निकलते हैं, तो उत्तराखंड निकलता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़ निकलता है मध्य प्रदेश से बाहर निकलता है, मतलब मध्य प्रदेश से डिवाइड होता है ऐसे, और झारखंड जो है बिहार से, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान रखना तो अब रिसेंट में आपके सामने ही हुआ है जो भी हुआ है, 2014 में एक मतलब ये 3 बड़े साल रहे और ये बीच बीच में चुटपुट चुटपुट होता रहा, 75 सिक्किम ऐड कर लेना, ठीक है। एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है क्या, कि 2014 में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना हो गया, फिर 2014 में तेलंगाना के बाद में अब 2019 में आपको क्या देखने को मिला, विद द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्या हुआ कि कश्मीर जो है तो वो यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया, कौन कौन से, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो था लद्दाख और उसमें बढ़ गया, ठीक है, ये है। उसके अलावा भी यूनियन टेरिटरीज की कहानी अपनी चलती रही है, जैसे यूनियन टेरिटरीज जो आप देखोगे तो चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी थी नहीं, वो पंजाब के, मतलब जब पंजाब का क्रिएशन हुआ जब चंडीगढ़ बन गई, ठीक है। लेकिन आपको एक थीम कनेक्ट कर पाओ कि अब आप क्वेश्चंस बनते हैं अगर इस टॉपिक पे तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं हट जाता हूं, इधर हटता हूं, ठीक है, ताकि आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको आसानी रहेगी चीजों को। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको सुनानी थी। अब उसके अलावा जैसे देखेंगे तो क्या डिमांड्स अब आगे स्टेट नहीं बन सकते, बन सकते हैं, तो वही चीज बताई गई, द स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कम टू एन एंड, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है कि बस अब रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी रीजन्स इन द कंट्री वेयर देयर आर मूवमेंट्स डिमांडिंग सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है, सेपरेट स्मॉल स्टेट्स की डिमांड आज भी हो रही कंट्री में। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे रीजन है, विदर्भा इन महाराष्ट्र, तो विदर्भा इन महाराष्ट्र मतलब ये यहाँ बताया जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है विदर्भा, ठीक है, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का रीजन है विदर्भा, वहां डिमांड की जा रही कि स्टेटहुड दिया जाए विदर्भा को, ठीक है। हरित प्रदेश की बात की जा रही है, हरित प्रदेश मतलब क्या है कि आप देखोगे उत्तर प्रदेश में भी जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया था, वहां ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो हरित प्रदेश की बात की जा रही है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। फिर उसके अलावा देखोगे तो नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के नदर्न रीजन में जैसे अगर आप देखोगे आधा बिहार चले जाता है, तो मिथिलांचल की बात की जा रही, मैथिली जहां बोली जाती है, वैसे ही कंट्री में अलग अलग जगह, ठीक है। मरु प्रदेश की बात की जा रही कहां है, राजस्थान के वेस्टर्न साइड में। बुंदेलखंड की बात की जाती है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश का मतलब जो कह सकते हैं नदर्न एरिया है। फिर सौराष्ट्र की ऐसी डिमांड की जाती है गुजरात में, तो मल्टीपल एरियाज में, ठीक है, लद्दाख की डिमांड पूरी हो गई, बोडोलैंड की डिमांड की जाती है अगर आप समझोगे तो आसाम वाले रीजन में, क्लियर। तो मल्टीपल रीजन्स में, छोटे बड़े स्टेट में आज भी डिमांड उठती है, गोरखालैंड की बात की जाती है, वेस्ट बंगाल ऊपर की तरफ सिक्किम के आसपास। तो ये सारा सब कुछ था क्रिएशन ऑफ स्टेट के बारे में। आई नो ज्यादा समय लिया आपका, लेकिन जरूरी था ये टॉपिक। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है अभी। क्यों कंप्लीट नहीं होता है सर? क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब पटेल एंड इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।